श्री शिवाय नमस्तुभ्यं मित्रों, जय महाकाल, हर हर महादेव। तो मित्रों, कैसे हैं आप सभी? आशा करते हैं आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। मित्रों, आप सभी ने होली पर्व के तो सारे उपाय लगभग कर ही लिए होंगे और आज है 19 मार्च और आज क्या है मित्रों, रंग पंचमी का बहुत ही प्यारा सा दिन है। आज के दिन हम इन 4 उपायों को करके अपनी मनोकामनाओं को पूरा करेंगे, बीमारियां जो घर पे वास कर ली हैं उन्हें दूर करेंगे, धन प्राप्त करेंगे तथा पति पत्नी के मध्य का जो रिश्ता है उनमें मधुरता लाएंगे, उनमें आपसी प्रेम को बढ़ाने का उपाय करेंगे। तो चलिए मित्रों, वीडियो को करते हैं स्टार्ट और जानते हैं अपने पहले उपाय की, जो कि है मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाला उपाय। इस उपाय को करने के लिए मित्रों आपको लेना पड़ेगा पीला चंदन। सूखा 1 चुटकी पीला चंदन ले लीजिएगा, चाहे तो गीला भी ले लीजिए, कोई परेशानी नहीं है। ठीक है, 1 चुटकी चंदन लेना है आपको, पीला वाला। इसके साथ ही आपको लेनी है महादेव जी की सबसे प्रिय वस्तु अर्थात एक बेलपत्र लेनी है। पतझड़ का मौसम चल रहा है, अगर आपको बेलपत्र मिलने में परेशानी हो रही है तो जो महादेव जी के शिवलिंग पे चढ़ी हुई बेलपत्र है उसका भी प्रयोग आप अपने पूजन कार्य में, अपने उपाय में कर सकते हैं, कोई परेशानी नहीं है। इसके बाद ही मित्रों आपको लेना है तांबे के कलश में अपने घर का शुद्ध जल। इसके अतिरिक्त अगर आप इच्छा है तो आप इस पर काले तिल या कुछ भी डाल सकते हैं, वरना केवल जल ले लीजिए, इतना ही पर्याप्त है। इन सभी चीज़ों को ले करके मित्रों आपको देवादिदेव महादेव भगवान शंकर के शिवलिंग के पास में जाना है अपने इस उपाय को करने के लिए। मैंने आप लोगों से पहले ही कह रखा कि आप अपने घर के मंदिर में उपाय को कर लीजिए, बाहर जाने की कोई आवश्यकता नहीं है। सबसे पहले आपको श्री शिवाय नमस्तुभ्यं मंत्र का जाप करते हुए 1 लोटा जल जो लेके गए हैं उसे आप महादेव जी के शिवलिंग पे समर्पित कर देंगे। इसके बाद में जो आप पीला चंदन लेके गए हैं उसका लेपन महादेव जी के शिवलिंग पे कर देंगे। जो एक बेलपत्र आपने लिया उसे आपको सबसे पहले तो आपको कुंदकेश्वर महादेव के नाम से क्या करना है, माता अशोक सुंदरी के स्थान पे समर्पित करना है। पहले माता अशोक सुंदरी के स्थान पे समर्पित करेंगे। इसके बाद में इसी बेलपत्र को उठा करके मित्रों आपको महादेव जी के शिवलिंग पे समर्पित कर देना है, अपनी मनोकामना कहनी है। मनोकामना कहने के बाद में महादेव का आशीर्वाद लेना है। मैं आशा करती हूँ कि पहला उपाय तो आपको समझ आ गया होगा। अब बात करते हैं वीडियो में आगे दूसरा उपाय, जो कि है बीमारी को दूर करने वाला उपाय। तो इस उपाय को करने के लिए मित्रों आपको आवश्यकता पड़ने वाली है गुलाल या फिर अबीर की। ठीक है, यहाँ पे बहुत सारे कलर आपको दिख रहे होंगे स्क्रीन पे। आपके पास जो भी अबीर बहुत आसानी से आपको मिल जाएगा, फिर जो होली का बचा हुआ अबीर आपके पास है उसको आप प्रयोग में ला सकते हैं। बस एक ही कलर का अबीर लेना है, इस तरीके से 5 या 7 कलर के अबीर नहीं लेना है। ठीक है, एक अबीर ले लेंगे, 1 चुटकी, बहुत ज़्यादा नहीं चाहिए। और फिर से आपको आवश्यकता पड़ेगी महादेव जी की सबसे प्रिय वस्तु अर्थात बेलपत्र की, जो कहीं से कटी फकी बिल्कुल भी ना हो, खंडित ना हो, कहने का तात्पर्य यह है। ठीक है, इसको लेने के बाद में आपको फिर से लेना है तांबे के कलश में अपने घर का शुद्ध जल। इस बार आप अबीर वाला उपाय कर रहे हैं, इसलिए जो आपने 1 चुटकी अबीर लिया है जिस भी कलर का, उस 1 चुटकी अबीर या फिर गुलाल को आप इसी जल के अंदर डाल देंगे। ठीक है, इससे यह आपका अबीर वाला जल बनकर तैयार हो जाएगा। ठीक है मित्रों, इस कलश को लेने के बाद में और बेलपत्र जो आपने लिया उसे ले करके आप फिर से महादेव जी की शिवलिंग के पास पहुंच जाएंगे। मित्रों आपको अपना मुख रखना है उत्तर दिशा में। इसके बाद में जो आपने बेलपत्र लिया है सबसे पहले उसे तो आप समर्पित कर देंगे मित्रों, कहाँ, माता अशोक सुंदरी के स्थान पर। बेलपत्र को जब आप माता अशोक सुंदरी के स्थान पर समर्पित करेंगे मित्रों, तब आपको मणिभद्र महादेव जी के नाम से उस बेलपत्र को माता अशोक सुंदरी के स्थान पे समर्पित करना है। ठीक है मित्रों, इसके बाद में जो आपने अबीर वाला जल लिया है कलश में, तो सबसे पहले आपको इसी बेलपत्र के ऊपर समर्पित करना है। उस कलश के जल को पूरा नहीं चढ़ाना है मित्रों, थोड़ा सा चढ़ाना है। तो पहले आप इस बेलपत्र पे चढ़ाएंगे मणिभद्र महादेव के नाम से, बाद में उस कलश का बचा हुआ जल आपको महादेव जी के शिवलिंग पे समर्पित करना है। तब आपको नाम लेना है कुंदकेश्वर महादेव का, क्योंकि आप यह रोग बीमारी को समाप्त करने का उपाय कर रहे हैं। तो इसलिए अगर कोई पर्टिकुलर व्यक्ति बीमार है उसके लिए आप यह उपाय कर रहे हैं तो उसका नाम और गोत्र का नाम भी ज़रूर बोलिएगा। तो मैं आशा करती हूँ आप लोग यह दूसरा उपाय भी अवश्य कर लेंगे। ठीक है मित्रों, अब वीडियो में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं आज के अपने दूसरे उपाय को, जो कि है धन प्राप्ति का उपाय। और उसे करना किससे है मित्रों, दूर्वा से करना है। ठीक है मित्रों, तो हमारा जो तीसरा उपाय है धन प्राप्ति का, उसको करने के लिए आपको क्या आवश्यकता पड़ेगी मित्रों, दूर्वा की। मैंने अपने वीडियो में पहले भी बताया कि दूर्वा 2 तरीके की होती है, एक सफ़ेद और एक हरी। तो जो पूजन के कार्यों में प्रयोग होती है वह हरी दूर्वा ही प्रयोग में होती है। तो आपको कम से कम 3 दूर्वा ले लेना है अपने इस धन प्राप्ति के उपाय को करने के लिए। 3 दूर्वा लेने के बाद में आपको फिर से आवश्यकता पड़ने वाली है इत्र की। इत्र कौन सा चढ़ाना होता है, मैंने कई बार अपने वीडियोज़ में आपको बताया है कि परफ्यूम नहीं यूज़ करना, बल्कि आपको
इत्र प्रयोग में करना है, जो पूजन सामग्री के लिए छोटा सा बॉटल मिलता है। ठीक है, इन दोनों चीज़ों को लेने के बाद में आपको फिर से लेना है तांबे के कलश में मित्रों अपने घर का शुद्ध जल। गंगा जल हो तो डाल लीजिए, अन्यथा कोई दिक्कत नहीं। इन सभी चीज़ों को लेकर आप फिर से देवादिदेव महादेव भगवान शंकर की शिवलिंग के पास जाएंगे। आपको अपना फेस रखना उत्तर दिशा यानी नॉर्थ डायरेक्शन में रखना है। ठीक है मित्रों, जो इत्र आप अपने साथ लेके गए हैं उस इत्र की 5 से 7 बूंदें आपको महादेव जी की शिवलिंग पे सबसे पहले समर्पित कर देना है। समर्पित करने के बाद में जो आपने 3 दूर्वा लिए हैं उन्हें एक एक करके बारी बारी से मित्रों चढ़ा देंगे। और जब दूर्वा आपको समर्पित करना है तब आपको माता रिद्धि और माता सिद्धि का स्मरण करके चढ़ाना है मित्रों, क्योंकि आप यह धन प्राप्ति का उपाय कर रहे हैं, माता लक्ष्मी के लिए कर रहे हैं। तो माता रिद्धि और माता सिद्धि के नाम से आपको दूर्वा समर्पित करने के बाद में जो आपके पास एक लोटा जल है उसे माता के हस्त कमल, जिसे प्यार से कटी भाग भी कहा जाता है, वहाँ पे समर्पित करेंगे मित्रों। हाथ जोड़ के विनम्र निवेदन करेंगे और माता का आशीष लेकर आप अपने घर पे वापस आ जाएंगे। तो 3 उपाय आप सभी लोग समझ गए हैं, ऐसे मैं आशा करती हूँ। और वीडियो में आगे बात करेंगे आज के अपने सबसे अंतिम और महत्वपूर्ण उपाय की, क्योंकि मित्रों यह पति पत्नी के मध्य बढ़ रही परेशानियों को दूर करके उनके बीच में मधुरता और प्रेम को बढ़ाने वाला उपाय। ठीक है, तो इस उपाय को करने के लिए मित्रों आपको आवश्यकता पड़ेगी गौ माता के दूध से बना हुआ क्या शुद्ध घी। ठीक है, बहुत ज़्यादा नहीं, अगर 2 से 4 बूंद भी मिल जाता है तो इतना भी पर्याप्त होगा आपके इस उपाय को करने के लिए। ठीक है मित्रों, इसके साथ में आपको लेना है एक पत्ता। ज़रूरी नहीं कि आप पीपल का ही पत्ता लें, अगर पीपल का पत्ता नहीं है तो आप बेलपत्र भी ले सकते हैं, शमी का पत्ता भी ले सकते हैं। बस आपको ध्यान रहे कि आपको तुलसी का पत्ता नहीं यूज़ करना है इस उपाय को करने के लिए। ठीक है मित्रों, तो पीपल का पत्ता मैं यहाँ पर ले रही हूँ। इसके बाद में अगर आप वह पत्नी उपाय कर रही है तो पति के नाम से बिंदी लगाएगी, एक ही बिंदु लगेगा। ठीक है मित्रों, और अगर कोई पति कर रहा है तो पत्नी के नाम से इस पत्ते पे आपको उस घी की एक बिंदु लगा लेनी। इस बात का आप लोग ध्यान रखिए कि आखिर उपाय करने वाला व्यक्ति है कौन सा। ठीक है, इसके बाद में इस पत्ते को उठा के आप फिर से महादेव जी के शिवलिंग के पास पहुँच जाएंगे मित्रों अपने इस उपाय को करने के लिए। वहाँ पहुँचने के बाद में आपको अपना मुख किधर रखना है मित्रों, नॉर्थ डायरेक्शन में अपना मुख रखना है, उत्तर दिशा में। उत्तर दिशा में मुख करने के बाद में जो आपने पत्ता लिया जिस पर आपने बिंदु लगाया हुआ, किसका, गौ माता के दूध से बने हुए घी का, उसे आप समर्पित कर देंगे महादेव जी की शिवलिंग के बिल्कुल ऊपर। और किस नाम से समर्पित करेंगे मित्रों, आशुतोष महादेव के नाम से समर्पित करेंगे। हाथ जोड़कर विनम्र निवेदन करेंगे महादेव जी से कि महादेव, हमारा जो पति पत्नी का रिश्ता है, हमारे मध्य में बहुत सी परेशानियाँ आ गई, हमारा रिश्ता बिगड़ रहा है, आपसी प्रेम पे मतलब लड़ाई झगड़े ज़्यादा होते हैं, मतभेद ज़्यादा हो गया, तो उन्हें दूर करें और हमारा रिश्ता बहुत ही पवित्र है और उसका आपसी प्रेम बढ़ जाए। ऐसी कामना करते हुए आपको वो पत्ता समर्पित कर देना है, आशुतोष महादेव से विनती करके अपने घर पे वापस आ जाना है। तो मित्रों, इस 19 मार्च रंग पंचमी के दिन करने वाले इन 4 उपायों को आप सभी लोग समझ गए होंगे। मैंने अपनी तरफ से पूरा प्रयास किया कि मैं आपको मतलब सरल शब्दों में 4 उपाय समझा पाऊँ, और मैं आशा करती हूँ कि आप लोगों को यह उपाय समझ आ गया होगा। तो मित्रों, इनमें से कोई ना कोई एक उपाय आप सब लोग ज़रूर करिएगा। महादेव जी का आशीर्वाद आपके परिवार पर ऐसे ही बना रहे। शिवाय नमस्ते।